ये तुम्हारी पूरे 20,000 रुपए सैलरी, ये तुम्हारी और ये तुम्हारी, और ये 2-2 हजार रुपए तुम तीनों के लिए एक्स्ट्रा रख लो। मैडम अभी ना तो दिवाली है ना नया साल, तो ये एक्स्ट्रा पैसे किस लिए? तुम तीनों की सैलरी 20,000 रुपए है ना, अब इस महीने से मैंने 22,000 कर दी है, 2-2 हजार रुपए बढ़ के ही मिलेगी अगले महीने से। लेकिन मैडम आप तो हर साल दिवाली पे तनख्वाह बढ़ाते हो ना, और अभी 3 महीने पहले आपने तनख्वाह बढ़ाई, तो अभी वापस सैलरी बढ़ाने का क्या मतलब? हाँ मैं जानती हूँ कि साल भर बाद ही सैलरी बढ़ती है, लेकिन तुम लोगों की मेहनत और लगन की वजह से अपना शोरूम बहुत अच्छा चल रहा है, कस्टमर भी बढ़ रहे हैं, सेल भी अच्छी हो रही है, और तुम लोग अपनी मेहनत और लगन से इतना अच्छा सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अगर सारे ओनर्स आप जैसे हो जाएंगे तो स्टाफ तो कभी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हो तो ही तो अपना शोरूम इतने अच्छे से चल रहा है, मेरे अकेले की वजह से थोड़ी ना, ये तो अपना टीम वर्क है। और जब मेरे पास इतने पैसे आ ही रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है तुम्हें देने में। चलो अब जल्दी से जाओ, वो नया वाला कप्तान का जो स्टॉक आया ना उसे डिस्प्ले पे लगाओ। जी मैडम। अच्छा तुम तीनों सुनो, मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। तुम लोगों को तो पता ही अभी ऑफ सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से सेल में थोड़ा फर्क आया है, साथ ही हमारा टर्नओवर भी थोड़ा कम हुआ है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारी सैलरी 22 से घटाकर इस महीने से 18,000 की जाती है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है देखिए इनके साथ क्या होता है। ये क्या बात है मैडम जी, आप अचानक 22,000 से सैलरी 18,000 कैसे कर सकते हो? अभी मैंने बताया ना कंपनी का टर्नओवर थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से इतनी सैलरी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही अभी। लेकिन मैडम वो हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और ऐसे अचानक से सैलरी कौन घटाता है? आप भले ही सैलरी बढ़ाओ मत, पर ऐसे घटाइए तो मत। अरे ऐसे क्या बोल रही हो, जब हमारा शोरूम बहुत अच्छा चल रहा था तो मैंने सामने से ही तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी ना, और अब थोड़ा डाउनफॉल क्या हुआ, तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम फिक्र मत करो, थोड़े महीनों की बात है, मैं तुम्हारी सैलरी फिर से बढ़ा दूंगी। देखिए मैडम इतनी कम सैलरी में मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी सैफरॉन फर्निशिंग वाले अभिषेक सर ने मुझे पूरे 25,000 का ऑफर दिया, मैं तो वहीं काम करूंगी। एक बार फिर सोच लो, बुरा समय हमेशा नहीं रहता है। मैंने सोच लिया है मैडम, आप मेरा हिसाब कर देना, मैं कल पैसे लेने आ जाऊंगी। चलती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं भी इतनी कम सैलरी में काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राजू तुम्हें क्या दिक्कत है? मैडम मेरे भी घर के खर्चे होते हैं, घर की किस्त भरनी होती है, बच्चों की पढ़ाई है, तो इतने कम सैलरी में मैनेज नहीं हो पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम तो मुझे भी है ना, मैं भी एडजस्ट कर ही रही हूँ ना। थोड़े दिन रुक जाओ, सैलरी फिर से बढ़ जाएगी तुम्हारी। मैडम आप कैसे मैनेज करते हो मैं नहीं जानता, मुझे तो गोयल साहब ने ऑलरेडी 25,000 का ऑफर दिया है, वो तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और मैंने सोचा कि यहाँ तरक्की हो जाएगी मेरी, लेकिन आप तो और सैलरी घटा रहे हो, मैं नहीं रुकने वाला मैडम। ठीक है बेटा। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान। तुम भी बताओ, तुम्हें रुकना है कि तुम्हें भी जाना है? मैडम अगर मुझे जाना होता ना तो मैं कब का निकल गया होता, क्योंकि मुझे इन लोगों से भी पहले 30,000 रुपए का ऑफर था। तो तुम गए क्यों नहीं अभी तक? विश्वास और ईमानदारी नाम की भी एक चीज होती है मैडम। आपने अपने अच्छे समय में हमारी सैलरी बढ़ाई, और अब जब आपका थोड़ा सा बुरा वक्त आया तो मैं आपका हाथ छोड़ के कैसे चले जाए? तो आप मुझे 18,000 सैलरी दो या उससे कम, लेकिन मैं आपका काम कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वाह क्या बात है तुषार, तुम मेरे लॉयल्टी टेस्ट में पास हो गए हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम तीनों का लॉयल्टी टेस्ट था, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि बुरे वक्त में कौन सा एम्प्लॉय मेरा साथ देगा। सच तो ये है कि हमारा शोरूम पहले से भी बहुत अच्छा चल रहा है, और तुम्हारी सैलरी होगी पूरे 55,000 रुपए। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया। तुम और मेहनत करो और तरक्की करो। ठीक है मैम, थैंक यू।